काफ़ी सारे टीनेजर्स और काफ़ी सारे एडल्ट्स हैं जो कि अभी तक सिंगल हैं, जिनकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो मैं तुम्हारा अपना दोस्त हर्ष एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें पता लग जाएगा कि एक गर्लफ्रेंड को कैसे बना सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों को तुम्हें इंप्रूव करना है, और तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि तुम लड़कियों को अप्रोच कर पाते हो। और ये है हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड सीरीज़ का पार्ट 1। तो देखो, वीडियो की शुरुआत से ही तुम्हारे मन में एक ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि हम इसकी बातें क्यों माने, इसकी बातें क्यों सुने। तो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक प्रूफ आ गया होगा कि तुम्हें मेरी बातें क्यों सुनना चाहिए। तो तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए। इसलिए इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उन सारी बातों को तुम्हें ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूव करनी है। क्योंकि तुम बचपन से एक इंट्रोवर्ट रहे हो, और बचपन से एक ऐसे बंदे रहे हो जिसने कि अभी तक कोई ज़्यादा दोस्त ही नहीं बनाए हैं, और अगर दोस्त बनाए भी हैं तो वो केवल लड़कों को बनाए हैं। लड़कियों से तुम्हारी अभी तक बात ही नहीं हुई है ठीक से, और तुम्हें लड़कियों को अप्रोच करना भी नहीं आता है। तो तुम्हें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिससे कि तुम एटलीस्ट लड़कियों को अप्रोच तो कर पाओ। तो सबसे पहले तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या लड़कियाँ कभी तुमसे सामने से आकर बातें करती हैं? दूसरी चीज़, क्या कभी लड़कियों से तुम बातें करने के बारे में सोचते हो तो क्या लड़कियाँ तुमसे घबरा जाती हैं? जब भी तुम उन्हें अप्रोच करते हो, जब भी तुम उनसे बातें करने की कोशिश करते हो, तो क्या लड़कियाँ तुमसे घबरा जाती हैं? और तीसरी चीज़, क्या तुम्हारी क्लास के फीमेल टीचर्स कभी तुम्हें भाव नहीं देती हैं, हमेशा तुम्हें डांटती रहती हैं, या हमेशा तुम्हें एज अ बैड एग्जांपल यूज़ करती हैं? देखो, अगर तीनों सवालों का जवाब अगर ना है कि तुमसे कभी लड़कियां बात नहीं करती हैं, हमेशा लड़कियां तुमसे डरते रहती हैं, और कभी तुम्हारी फीमेल टीचर भी तुम्हें भाव नहीं देती हैं, तो भाई तुम अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में हो, काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो। क्योंकि एक लड़का अगर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहन कर रहा है तो उसकी मेंटालिटी वैसे ही ख़राब हो जाती है, वो कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाता है लड़कियों को लेकर। तो भाई पहली बात तो वो कभी लड़कियों से बात ही नहीं कर पाएगा, गर्लफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है। तो ब्रो, सबसे पहले मुझे तुम्हारी ये प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम एक नॉर्मल बंदे नहीं बन जाते हो, जब तक एक एक्सट्रोवर्ट बंदे नहीं बन जाते हो, तब तक तो ब्रो मुश्किल है कि तुमसे कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सोशलाइज़ करने की कोशिश करो। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमसे कि डायरेक्ट जाके लड़कियों से बातें करो, एटलीस्ट लड़कों से ज़्यादातर बातें करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं अगर अभी तुमसे बोल दूंगा कि डायरेक्ट जाके लड़कियों से बात करो तो भाई वो तो तुमसे होगा नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बनाओ, लड़कियों के सामने ऐसा दिखाओ कि तुम एक फ्रेंडली बंदे हो, तुम एक फ्रेंडली लड़के हो, तुम किसी से भी बात कर लेते हो, तो तुम एक ऐसे बंदे हो जिसका कि नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो लड़कियाँ कम से कम एटलीस्ट तुम्हारे सामने कंफर्टेबल हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि शुरुआत में जब मुझे भी लड़कियों से बात करने में शर्म आती थी, मैं लड़कियों से बातें नहीं कर पाता था, तो मैंने शुरुआत में यही किया था, मैंने ज़्यादा लड़कों से बातें करना शुरू कर दी थी। मैं जब ज़्यादा लड़कों से बातें करने लगा था तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके मैं लड़कियों से भी बात करने लगा था, क्योंकि इससे तुम्हारी सोशल वैल्यू इंक्रीज होती है। क्योंकि पहले तो तुम एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, तुम्हारे बारे में कोई किसी भी चीज़ को जानता नहीं है, लेकिन बाद में जब तुम सोशलाइज होगे, तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनेगी, तुम्हारी सोशल वैल्यू बनेगी, उसके बाद लोग तुम्हें जानने लगेंगे, तो तुम्हारे सामने लोग कंफर्टेबल होने लगेंगे। तुम इंटिमिडेट नहीं करोगे किसी भी बंदे को या लड़की को अपनी प्रेजेंस से। इसीलिए सबसे पहले सोशलाइज होना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ ब्रो, घबराया मत करो, क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम कॉलेज जाते हो, क्लास के अंदर बैठे हुए हो, कभी तुमसे टीचर ने खड़े होकर सवाल पूछ लिया और तुम उसका जवाब नहीं दे पाए, और फिर तुम्हें टीचर ने डांट दिया और फिर तुम दुखी होकर बैठ गए, तो इन सारी चीज़ों से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। देखो, हर किसी के साथ यही होता है। मेरी क्लास में तो काफ़ी सारी लड़कियां भी ऐसी थी जिन्हें कि टीचर लोग डांटते रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा घबराई हुई रहेंगी। इसीलिए घबराना बंद कर दो। अगर तुम्हें कोई टीचर उठा रहा है और तुम्हें आंसर नहीं पता है तो ब्रो एटलीस्ट घबराओ मत, बोल दो टीचर से कि तुम्हें आंसर नहीं पता है, भले ही बेइज्जती एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन घबराना मत। क्योंकि अगर तुम घबराओगे तो बाद में जब तुम पढ़ाई करने भी बैठोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बार बार वही चीज़ रिपीट होते रहेंगी। क्योंकि जब भी कोई बंदा है, कोई लड़का शांत होता है, कभी भी किसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है, तो इसी टाइप की चीज़ें उसके दिमाग में बार बार रिप्ले होती हैं। इसलिए अगर तुम पहले ही घबरा जाओगे तो तुम कभी ना पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाओगे, ना किसी के साथ ठीक से सोशलाइज हो पाओगे, ना तुम कभी गर्लफ्रेंड बना पाओगे। इसीलिए घबराना बंद कर दो। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस वीडियो की सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देखो, लुक्स मैटर करते हैं। मैं शुरुआत में ये चीज़ इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे लोग पहले ही घबरा जाएंगे या पहले ही मुझे ब्लेम करने लगेंगे कि यार साले पहले खुद के लुक्स तो सुधार ले, तो खुद तो ये कर ले, खुद तो वो कर ले। देखो ब्रो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें जस्ट इम्प्रूव करवाना चाहता हूँ। तुम मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हो। मैं जस्ट चाहता हूँ कि तुम्हारी क्लास में जैसे बाकी लड़कों की गर्लफ्रेंड है, जैसे बाकी लड़के लड़कियों से बात कर पाते हैं कॉन्फिडेंटली, वैसे ही तुम भी कर पाओ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हारे लुक्स इंपॉर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम महंगे कपड़े पहनो, लेकिन अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे फेस के ऊपर काफ़ी सारे पिंपल हो रहे हैं, तुम्हारी फेशियल सिमेट्री ठीक नहीं है, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं या तुम्हारे बाल अजीब से हैं,
तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब तक तुम इन चीज़ों को ठीक से नहीं सुधारोगे तो ये चीज़ें तब तक मैटर करते ही रहेंगी। क्योंकि ब्रो तुम मुझे ये साबित कर सकते हो कि लुक्स मैटर नहीं कर सकते हैं, लड़कियों को क्या साबित करोगे? क्योंकि लड़कियों को तो आखिरकार हैंडसम बंदा ही चाहिए ना। और ये बात भी सच है कि तुम्हें भी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड चाहिए ना, तुम्हें भी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड जो कि सुंदर हो, सुशील हो, जिसमें कि सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज़ हो। तो भाई वही सारी की सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए, तभी तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल पाएगी अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दो। इंटरनेट के ऊपर लाखों वीडियोस है जिससे कि तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ब्रो ऐसा नहीं है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने लुक्स को सुधारने के लिए, क्योंकि मैं भी पहले अच्छा नहीं दिखता था। अभी तक मैंने अपने लुक्स को थोड़ा बहुत सुधारा है और उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, तो तुम्हें भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे। बस तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम अभी नेगेटिव में हो, तभी तुम बाद में 0 पे आ पाओगे इम्प्रूवमेंट करने के बाद, और फिर तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक भी पहुंच जाओगे। इसीलिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे लाइफ के अंदर और तभी तुम्हें गर्लफ्रेंड भी मिल पाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलूंगा मैं तुमसे कल हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर कि मैं तुम्हें और अच्छी टिप्स दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलूंगा तुमसे एक नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लुक्स मैक्सिंग वीडियो के अंदर। बाय।